गुरु की महिमा गोविंद से भी अधिक बताई गई है, पर यह महिमा उस गुरु की है जो शिष्य का उद्धार कर सके। श्रीमद्भागवत में आता है कि जो समीप आई हुई मृत्यु से नहीं छुड़ाता वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है और इष्ट देव नहीं है, पति पति नहीं है। इसलिए संतों की वाणी में आया है, चौथे पद चिन्हे बिना शिष्य करो मत कोई। तात्पर्य है कि जब तक अपने में शिष्य का उद्धार करने की शक्ति न आए तब तक कोई गुरु मत बनो। कारण कि गुरु बन जाए और उद्धार न कर सके तो बड़ा दोष लगता है। हरई शिष्य धन शोक न हरही, सो गुरु घोर नरक मऊ पढ़ही। वह घोर नरक में इसलिए पड़ता है कि मनुष्य दूसरी जगह जाकर अपना कल्याण कर लेता, पर उसको अपना शिष्य बनाकर एक जगह पर अटका दिया। अब उसको कल्याण करने के लिए अपना मनुष्य शरीर मिला था, उसमें भी बड़ी बाधा लगा दी। जैसे एक घर के भीतर एक कुत्ता आ गया तो घर के मालिक ने दरवाजा बंद कर दिया। घर में खाने को कुछ था नहीं। अब उस कुत्ते को वहां तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं और वह दूसरी जगह जा सकेगा नहीं। यही दशा आजकल के चेले की हो रही है। गुरुजी खुद तो चेले का कल्याण कर सकते नहीं और दूसरी जगह जाने देते नहीं। वह कहीं और चला जाए तो उसको धमकाते हैं कि मेरा चेला होकर दूसरे के पास जाता है। श्री करपात्री जी महाराज कहते थे कि जो गुरु अपना शिष्य तो बना लेता है पर उसका उद्धार नहीं करता, वह अगले जन्म में कुत्ता बनता है और शिष्य चिंचड़ बनकर उसका खून चूसते हैं। गंधर्व तंत्र की वाणी है, जिस प्रकार मंत्री का दोष राजा को और स्त्री का दोष पति को प्राप्त होता है, उसी प्रकार निश्चय ही शिष्य का पाप गुरु को प्राप्त होता है। जैसे स्त्री का दोष और उसके पाप उसके स्वामी को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शिष्य का अर्जित पाप गुरु को अवश्य प्राप्त होता है। एक संत के पूर्व जन्म की एक सच्ची घटना है। पूर्व जन्म में वे राजा के एक मंत्री थे। उनको वैराग्य हो गया तो सब कुछ छोड़कर अच्छे विरक्त संत बन गए। उनके पास कई साधु आकर रहने लगे। राजा के मन में भी विचार आया कि मैं इन मंत्री महाराज को ही अपना गुरु बना लूं और भजन करूं। राजा जाकर अपने ही मंत्री के शिष्य बन गए। आगे चलकर जब गुरुजी यानी कि पूर्व मंत्री का शरीर शांत हो गया तो उनकी जगह राजा को महंत बना दिया गया। महंत बनने के बाद राजा भोग भोगने में लग गया, क्योंकि भोग भोगने की पुरानी आदत थी। परिणाम स्वरूप वह राजा मरने के बाद नरक में गया। गुरुजी उनके पूर्व मंत्री जो थे वे ऊंचे के लोक में गए। नरकों को भोगने के बाद जब राजा ने पुनर्जन्म लिया तब उनके साथ गुरुजी को भी जन्म लेना पड़ा। फिर गुरुजी ने उनको पुनः भगवान में लगाया, पर उनको शिष्य नहीं बनाया, प्रत्युत मित्र ही बनाया। उम्र भर में उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया। इस घटना से यह सिद्ध होता है कि अगर गुरु अपने शिष्य का उद्धार न कर सके तो उसको शिष्य के उद्धार के लिए पुनः संसार में आना पड़ता है। इसलिए गुरु उन्हीं को बनना चाहिए जो शिष्य का उद्धार कर सके। आजकल के गुरु चेले को भगवान की तरफ न लगाकर अपनी तरफ लगाते हैं, उनको भगवान का न बनाकर अपना बनाते हैं। ये बड़ा भारी अपराध है। एक जीव जो परमात्मा की तरफ जाना चाहता है उसको अपना चेला बना लिया तो वह गुरु में अटक गया। अब वह भगवान की तरफ कैसे जाएगा? गुरु भगवान की तरफ जाने में रुकावट डालने वाला हो गया, जबकि गुरु तो वह है जो भगवान के सम्मुख कर दे, भगवान में श्रद्धा विश्वास करवा दे। जैसे हनुमान जी ने विभीषण का विश्वास अपने में न करवाकर भगवान में करवाया। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, करहीं सदा सेवक पर प्रीति, कहूं कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही मिले न आहारा। असमें अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी, गुण भरे विलोचन नीर।
तो श्री शरणानंद जी महाराज ने भी लिखा है कि जो उपदेष्टा भगवत विश्वास की जगह अपने व्यक्तित्व का विश्वास दिलवाते हैं और भगवत संबंध के बदले अपने व्यक्तित्व से संबंध जोड़ते हैं, वे घोर अनर्थ करते हैं। व्यक्ति में श्रद्धा विश्वास करने की अपेक्षा भगवान में श्रद्धा विश्वास करने से ज्यादा लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा और विशेष लाभ होगा। इसलिए जो गुरु अपने में विश्वास करवाता है, अपनी सेवा करवाता है, अपने नाम का जप करवाता है, अपने रूप का ध्यान करवाता है, अपनी पूजा करवाता है, अपनी जूठन देता है, अपने चरण धुलवाता है, वह पतन की ओर ले जाने वाला है। उससे सावधान रहना चाहिए। भगवान का ही अंश होने के कारण मनुष्य मात्र का सदा से ही भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है। ये संबंध स्वतः स्वाभाविक है, ये कोई बनावटी संबंध नहीं है, परंतु गुरु के साथ जुड़ा गया संबंध बनावटी होता है। बनावटी संबंध से कल्याण नहीं होता, प्रत्युत बंधन होता है, क्योंकि संसार के बनावटी संबंध और बंधनों से तो हम पहले ही बंधे हैं। आप विचार करें कि जिन लोगों ने गुरु बनाया है, क्या उन सब का कल्याण हो गया? क्या उनको तत्व ज्ञान हो गया? क्या उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई? क्या उनकी जीवन मुक्ति हो गई? किसी को हो गई हो तो बड़े आनंद की बात है, पर हमें विश्वास नहीं होता। एक तो वे लोग हैं जिन्होंने गुरु बनाया है और दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है पर सत्संग करते हैं। उन दोनों में आपको क्या फर्क दिखता है? विचार करें कि गुरु बनाने से ज्यादा लाभ होता है अथवा सत्संग करने से ज्यादा लाभ होता है। गुरुजी हमारा कल्याण कर देंगे, ऐसा भाव अगर आ गया तो अपने साधन में ढिलाई आ जाएगी। इसलिए गुरु बनाने वालों में जितने राग द्वेष पाए जाते हैं उतना सत्संग करने वालों में नहीं पाए जाते। किसी को अच्छा संग भी मिल जाए तो वह किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मारपीट नहीं करता, पर अपने को किसी गुरु का चेला मानने वाले दूसरे गुरु के चेलों के साथ मारपीट भी कर लेते हैं। गुरु बनाने वालों में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखता, केवल एक वहम पड़ जाता है कि हमने गुरु बना लिया, इसके सिवाय और कुछ नहीं होता। इसलिए गुरु बनाने से मुक्ति हो जाती है, ये नियम है ही नहीं। गुरु बनना और बनाना बड़े जोखिम की बात है, कोई तमाशा नहीं है। कोई आदमी कपड़े की दुकान पर जाए और दुकानदार से कहे कि मेरे को अमुक कपड़ा चाहिए। दुकानदार उससे कपड़े का मूल्य तो ले ले पर कपड़ा नहीं दे, तो क्या यह उचित है? अगर कपड़ा नहीं दे सकते थे तो मूल्य क्यों लिया, और अगर मूल्य लिया तो कपड़ा क्यों नहीं दिया? ऐसे ही हम शिष्य तो बना ले, भेंट पूजा ले लें और उसका उद्धार नहीं करें तो क्या ये उचित है? पहले चेला बन जाओ, उद्धार पीछे करेंगे, ये बात तो कोरी ठगाई है। अपना पूजन करवा लिया, भेंट ले ली, चेला बना लिया और भगवत प्राप्ति करवाई नहीं, तो फिर आप गुरु बने क्यों? गुरु बने हो तो भगवत प्राप्ति कराओ, और नहीं कराओ तो गुरु बनने का आपको कोई अधिकार नहीं है। अगर चेले का कल्याण नहीं कर सकते तो उसको दूसरी जगह जाने दो। खुद कल्याण नहीं कर सकते तो फिर उसको रोकने का क्या अधिकार है? खुद कल्याण करते नहीं, उसको दूसरी जगह जाने देते नहीं, तो बेचारे शिष्य का तो नाश कर दिया, उसका मनुष्य जीवन निरर्थक कर दिया। अब वह अपना कल्याण कैसे करेगा? इसलिए जहां तक बने गुरु शिष्य का संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। गुरु शिष्य का संबंध बिना जोड़े संत की बात मानोगे तो लाभ होगा, और नहीं मानोगे तो कम से कम नुकसान नहीं होगा। तात्पर्य यह है कि गुरु शिष्य का संबंध न जोड़ने में लाभ ही लाभ है, नुकसान नहीं है। परंतु गुरु शिष्य का संबंध जोड़ोगे और उनकी बात नहीं मानोगे तो फिर नुकसान होगा। कारण है कि अगर गुरु असली हो और उसकी एक बात भी टाल दे, उनकी आज्ञा न माने, तो वह गुरु का अपराध होता है, जिसको भगवान भी माफ नहीं कर सकते। गुरु गीता का वचन है कि भगवान शंकर के क्रोध से तो गुरु रक्षा कर सकता है, पर गुरु के क्रोध से भगवान शंकर भी रक्षा नहीं कर सकते। इसलिए सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करे। राखड़ गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। सीताराम।